मेरा नाम अदील है और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो जैसलमेर की हवेली की है। ये एक ऐसी रात थी जिसे शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं और मेरे दो दोस्त कबीर और राहुल राजस्थान की सैर पर गए थे। हमने सोचा कि जैसलमेर की हवेली में रात बिताना एक अनोखा तजुर्बा होगा, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो रात हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हवेली बहुत ही अजीब थी, जैसे अपने अंदर कोई कहानी छुपाए हुए। रात के वक्त वहां एक अलग ही सन्नाटा था। गाइड ने हमें खबरदार किया था, इस जगह के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लोग नहीं जाते, उस तरफ मत जाना। लेकिन इंसानी फितरत यही है कि जो मना किया जाए वही करने को दिल करता है। हम तीनों ने फैसला किया कि हम हवेली के अंदर घूमेंगे, लेकिन माहौल इतना अजीब हो चुका था कि हमने वहीं रुकने का फैसला किया। हमने फैसला किया कि हम इस हवेली के दूसरे हिस्से में जाएंगे। वहां एक छोटा दरवाजा था जो पुरानी जंजीर से बंद था। कबीर ने जंजीर तोड़ दी और हम उस दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर का मंजर और भी अजीब था। एक पुराना आईना था जो धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। जैसे ही हम उस आईने के करीब गए, हमें अपने पीछे परछाइयां नजर आईं। कबीर बोला, कोई हमें देख रहा है। राहुल ने टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल ने कहा, मैं इस जगह को और एक्सप्लोर करना चाहता हूं। वो हमें एक पुराने मंदिर के पास ले गया जो हवेली के सबसे पिछले हिस्से में था। मंदिर के अंदर एक मन्नत का दिया जल रहा था जो बिना तेल के रोशन था। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, एक आवाज सुनाई दी, यहां से वापस जाओ। हम सब डर गए, लेकिन राहुल ने कहा, यह सिर्फ हवा का असर है। लेकिन जैसे ही हमने पलटकर देखा, वहां एक परछाई थी जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमने फैसला किया कि वहां से निकलना चाहिए, लेकिन जब हम हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद था। वहां एक लकड़ी का संदूक था जो पहले नहीं था। कबीर ने संदूक खोला और उसमें एक छोटी सी मूर्ति थी जो लाल रंग की थी। उस मूर्ति को देखते ही हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी और एक औरत की चीख सुनाई दी। राहुल ने वो मूर्ति जमीन पर गिरा दी और कहा, यह सब हमारी गलती है। जब हम सुरंग से बाहर निकले तो हवेली के दरवाजे से कुछ दूरी पर खड़े थे, लेकिन हमारे कदम कांप रहे थे। राहुल और कबीर एक दूसरे को देख रहे थे और फिर राहुल ने एक जुमला कहा जो मेरे दिल में आज तक गूंजता है, अदील, वो चीज हमारे साथ बाहर आ गई है। हम सब सख्ते में खड़े थे। राहुल ने कहा, यह जगह हमें छोड़ने नहीं देगी। अचानक हमें हवेली की अंधेरी खिड़कियों में रोशनी की झलक नजर आई, जैसे वहां कोई मौजूद हो। मैंने राहुल और कबीर को इशारा किया कि जल्दी निकलें। हमने तेज कदमों से वहां से दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही हम हवेली से 1 मील दूर पहुंचे, राहुल रुक गया। उसने कहा, तुम लोग देख रहे हो, वो वहां खड़ा है। हमने पलटकर देखा। हवेली के दरवाजे पर एक साया खड़ा था, खामोशी से हमें देख रहा था। हम वहां से भाग निकले और एक करीबी गांव के लोगों को सारी बात बताई, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ने सिर्फ एक बात कही, तुम तीनों वापस क्यों आ गए? जो इस हवेली में कदम रखता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है। मैं आज तक सोचता हूं, क्या वो साया हमें छोड़ देगा या वो अब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन वो लाल मूर्ति और वो साया मेरे ख्वाबों में आज भी नजर आते हैं।